नीट पेपर लीक धांधली में सीबीआई ने तैयार की पहली चार्जशीट, 13 लोगों को बनाया आरोपी। लखनऊ की घटना पर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान, कहा अरबाज और दूसरा आरोपी पवन यादव, विपक्ष पर किया वार, कहा दोनों के लिए चलवाएंगे बुलेट ट्रेन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्षकारों को लगा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। स्वाति मालीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की विभव कुमार पर सख्त टिप्पणी, कहा सीएम आवास में गुंडों जैसी हरकत, 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। पंद्रह अगस्त को लेकर दिल्ली में जारी किया गया हाई अलर्ट, पैराग्लाइडर और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया निर्देश। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और खबरें दिन भर की लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ वायनाड जिले का दौरा करते हुए नजर आए। यहां पर उन्होंने लैंडस्लाइड से प्रभावित चूरलमाला और मेपाड़ी में हॉस्पिटल और सीएचसी का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद प्रियंका ने कहा कि हम यहां सांत्वना और समर्थन देने आए हैं। प्रियंका ने कहा कि हम उन बच्चों की मदद के लिए योजना बनाएंगे जो अकेले रह गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया है, आज मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मेरे पिता के निधन पर महसूस हुआ था। पूरे देश का ध्यान वायनाड की ओर है। दिल्ली में हुई जोरदार बरसात ने शहर के साथ सियासत को तरबतर कर दिया है। वजह बना नई संसद में टपक रहा पानी। दरअसल 1 साल पहले बनकर तैयार हुई नई संसद की छत से पानी लीक होने का एक वीडियो सामने आया है। उसमें दिखाई दे रहा है कि संसद की लॉबी में पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी जमा हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि नई संसद से तो पुरानी संसद अच्छी है। इस पर छिड़े सियासी संग्राम के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से सफाई आई जिसमें कहा गया कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद यानी कि ग्लास डोम लगाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सकें। इसमें लॉबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया पदार्थ हट गया था जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। हालांकि इसे अब ठीक कर लिया गया है। और अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा संसद लीक हो गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। हर जगह लीक हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हर जगह लीक, हर जगह लीकेज, हर जगह रिश्वतखोरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनेगा, उसमें गड्ढा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनेगा, उसमें गड्ढा। द्वारका एक्सप्रेस बनेगा, उसमें गड्ढा। अनाप शनाप निर्माण में पैसे। एक पहली बारिश भी अगर देश की संसद नहीं झेल पा रही है, आप सोचिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितनी है। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर जगह इनको रिश्वत चाहिए, हर निर्माण में इनको रिश्वत चाहिए। करीब करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने उन कंपनियों को दिया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को रिश्वत दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने अयोध्या का नाबालिग से गैंगरेप का मामला उठाते हुए आरोपी को सपा नेता बताया, जिस पर कहा कि पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
ये हाल तब है जब आरोपी जिले के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ रहता है, उनके साथ खाता पीता है। बुलडोजर के सवाल पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष लोगों के लिए नहीं है, ये अपराधियों के लिए है जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मठ में मिल जाती। सीएम योगी ने लखनऊ के गोमती नगर में कपल के साथ हुई बदसलूकी का मामला भी उठाया और सदन को आरोपियों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गई है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की। बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में पूजा खेडकर का चयन रद्द कर दिया है। साथ ही भविष्य में आयोग की ओर से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। यूपीएससी ने उन्हें कई बार फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा देने का दोषी पाया है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है कि खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों पर हिंदू पक्ष को बड़ी कामयाबी मिली है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद सुनवाई लायक है। झटके पर झटका खा रही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी सिविल वादों की सुनवाई लायक मानने को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने लंबी सुनवाई की थी। इसके बाद जून में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया कि इसकी अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हिंदू पक्ष के सिविल वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया है, इसलिए विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। वहीं वादियों की विधिक हैसियत पर सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के बीच कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने यहां की ज्यादा वंचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST वर्ग को मिलने वाले कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में फैसला देने वाले 6 जजों में से 4 ने ऐसी बात कही है। वैसे अब तक सिर्फ OBC आरक्षण में ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ में CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्र शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच SC/ST आरक्षण को लेकर 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि क्या विभव को एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कई कड़े सवाल कर दिए। विभव के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से बेंच ने पूछा, आरोपी सीएम के घर पर किस हैसियत से मौजूद था? उसे निजी सचिव पद से हटाया जा चुका था, फिर वो सीएम के घर पर कर क्या रहा था? इस तरह के गुंडे का सीएम आवास पर क्या काम है? सीएम आवास कोई निजी मकान नहीं है। जजों ने कहा कि कोर्ट जघन्य अपराध के मामलों में भी जमानत देता है, लेकिन हर मामला अलग होता है। इस मामले में नैतिकता का पहलू जुड़ा है। एक युवा महिला की पिटाई हुई है। क्या आरोपी को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? ये गुंडों जैसी हरकत थी। स्वाति मालीवाल से 13 मई को कथित तौर पर मारपीट हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई इस घटना का आरोपी उनका निजी सचिव रहा विभव कुमार है। 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज की। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। MP विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर चित्रकूट पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्राचीन मुखारविंद मंदिर में भगवान श्री कामदनाथ का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो काफी दिनों बाद चित्रकूट आए हैं और यहां पर धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा जियो पार्क स्थापना कार्यशाला में शामिल होने के अलावा चित्रकूट समेत बुंदेलखंड के समग्र विकास पर होने वाली कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। चित्रकूट धाम, अरे यार भैया, परम धाम है। कौन है? मैं काफी दिन बाद चित्रकूट आया, भगवान कामदनाथ जी की पूजा अर्चना की, उनके आशीर्वाद लिया और अब यहाँ 1-2 और धार्मिक कार्यक्रम है, उनमें भाग लूँगा। बाकी दीनदयाल शोध संस्थान में यूनेस्को पार्क का जो काम चल रहा है। MP के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहन योजना की 15वीं किस्त लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करते हुए नजर आए। वहीं इससे पहले सीएम मोहन यादव का बयान भी सामने आया। बयान में सीएम मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया है कि चुनाव के वक्त हमने जो घोषणाएं की थी उसे हम पूरा करेंगे। हमने लाडली बहना और उज्ज्वला योजना की बहनों को 450 में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। हम वो वादा पूरा करने जा रहे हैं और साथ ही रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को कुल 1500 रुपए दिए जाएंगे।
सावन का महीना है। बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले जिन दिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे, हमारी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह हम मिलेगा। और ख़ासकर ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में रक्षाबंधन का आनंद बहन भाई की कलाई पे राखी बंधवा करके जो आनंद महसूस करता है, उसका आनंद ही अलग। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। इन सभी विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू के प्रस्ताव पर स्पीकर ने कार्रवाई की है। वहीं स्पीकर की इस कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने अपना विरोध जताया है। झारखंड के लोहरदगा में आजसू पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक की अगुवाई केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में पार्टी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में परचम लहराएगी। लोहरदगा में पार्टी रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। बैठक में पूर्व उपायुक्त राजीव कुमार महतो, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आजसू पार्टी की सदस्यता शामिल हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सरकारी सेवक से रिटायर होने के बाद सामाजिक सेवा करने के लिए पार्टी में आया हूं और मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है। बैठक को कई और नेताओं ने भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश के कटनी के जिला अस्पताल का कलेक्टर दिलीप कुमार ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के हर एक वार्ड में मरीजों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल के अंदर गंदगी का अंबार देखकर जिला अस्पताल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी सफाई का ठेका लिया है उस पर कार्रवाई की जाए। मेरे घर में खाना नहीं है सर, मेरे को नौकरी से निकाला जा रहा है। ज्वाइन करने के बाद में अभी अस्पताल की मेरी विजिट नहीं हुई थी, तो एक बार पूरा राउंड लिया है, क्या क्या यहाँ पे काम चल रहे हैं, नए जो क्रिटिकल केयर विंग चल रही है हमारी बन रही है, बाकी अन्य कहाँ कहाँ पे कौन कौन डॉक्टर्स हैं, कहाँ बैठते हैं, एक पूरा नॉर्मल इंस्पेक्शन किया है। और चीज़ें कुछ जैसे सफाई और इन संबंधित चीज़ें मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि बेटर की जाए। और इंस्पेक्शन यूजुअली मैं रेगुलरली करता रहूँगा, ताकि कुछ भी जो भी कमियां दिखती है हमें, जो भी चीज़ें बेटर कर पाएँ, वैसा हम कराने का प्रयास करेंगे। करौली के हिंडौन सिटी में एक और बरसात से लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है, तो वहीं शहर में सैलाब बनकर आफत भी ये बरसात लाई है। कल रात 9 बजे से लगातार झमाझम बरसात से रास्ते और बाजार जलमग्न हो गए। 1.5 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के बाद कटरा बाजार, सर्राफा बाजार, डैम्प रोड, शीतला चौराहा, हॉस्पिटल रोड, मंडावरा रोड, मनीराम पार्क जैसी जगहों पर जलभराव हो गया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होने और सफाई न होने से नालियों का पानी और जमा कचरा भी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से नालियां चौक हो गई। जयपुर में भी देर रात से बरसात का दौर जारी है। बरसात के कारण एसएमएस अस्पताल के गलियारे, वार्ड, आईसीयू समेत अन्य जगहों पर पानी भरा हुआ है। यहां तक कि अस्पताल के आईसीयू में फॉल सीलिंग गिर गई है। चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक पानी का दरिया बह रहा है। वहीं नगर निगम का सीवरेज जाम हो गया है। ऐसे हालात में अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज, डॉक्टर्स और स्टाफ काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जयपुर के 22 गोदाम सिविल लाइंस एरिया में गुरुवार सुबह जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में बुधवार रात से तेज बरसात हो रही है। लगातार बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं जयपुर के पौष इलाकों में भी 1-2 फीट तक पानी जमा हो गया है। बीते कई दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भी शहर के हालात भयावह हो गए हैं। जगह जगह कूड़े का ढेर होने के कारण जलजमाव अधिक है। करतारपुरा नाले में भी उफान देखने को मिला। वहीं अजमेर रोड, सीकर रोड पर भी पानी भरने से खतरा बढ़ गया है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भी पानी भरने से पैसेंजर्स को परेशानी हुई। यहां तक कि जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की पटरियां तक डूब गई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था।
सीएम विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुरस्कार से बेटियों का न सिर्फ मनोबल बढ़ा है बल्कि उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये पुरस्कार सही समय पर दिए जा रहे हैं और कॉलेज के दाखिले अभी चल रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमने नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 24 में नवनिर्मित मुख्यमंत्री निवास का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ भ्रमण कर निवास कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सीएम को नक्शे के माध्यम से सभी निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी। खबरें दिन भर की में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।